एक बार फिर आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसका आज 43 पार्ट है। और इन सीरीज के माध्यम से आपके पास तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहुंच रहे हैं, जो कि तथ्यात्मक दृष्टि से तर्कसंगत और महत्वपूर्ण हैं। आज इस टॉपिक के अंतर्गत, या आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में सामाजिक विकास कहा जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोशिश की जाती है कि एक ही वीडियो में एक कंसेप्ट को पूरा कवर कर लिया जाए, जिससे उस कंटेंट पर दोबारा वीडियो बनाने की आवश्यकता ना पड़े और आपको अलग अलग कंटेंट को छांटने की आवश्यकता ना पड़े। तो पूरे का पूरे वीडियो में सामाजिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण और इसका व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जैसे जैसे आपके सामने वीडियो आ रही है तो प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और आप देख भी रहे हैं कि लगभग 400-500 प्रश्न आपके पास तक पहुंच चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तैयारी कीजिए। बीएड की परीक्षाएं निकट हैं, ये इस प्रश्न आपके इन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था। तो ये इसका सही उत्तर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको सुकरात ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक का सामाजिक या असामाजिक होना किस पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है कि बालक का सामाजिक या असामाजिक होना वातावरण की क्रियाओं पर निर्भर करता है, यानी कि वातावरण के जो प्रभाव हैं उन पर निर्भर करता है कि बालक जो है सामाजिकता को अपनाएगा या असामाजिकता की तरफ को कदम बढ़ाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक विकास की परिभाषाएं बताइए। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं, जिसमें पहली परिभाषा है सोरेनसन के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास से भाव है कि अपने आप के साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त करना है। यानी कि सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप के साथ भी तथा अपने आप के साथ दूसरों के साथ भी भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से, सुरुचिपूर्ण ढंग से, मृदुभाषी ढंग से निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला परिभाषा देखिए कि दास जो मनोवैज्ञानिक हैं 1995 में, उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के विकास से। बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के विकास से है। इसके अलावा हरलोक, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध महिला मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1978 में बताया कि सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम है। यानी कि जब बालक सामाजिक संबंधों को समझना सीख लेते हैं, उनका बोध करना सीख लेते हैं, तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हरलोक के ही अनुसार, जो एलिजाबेथ हरलोक इनका पूरा नाम है, उनके अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो शब्द यहाँ पर हरलोक ने प्रयोग किया, सामाजिक प्रत्याशाएं। तो ये सामाजिक प्रत्याशाएं क्या हैं, तो इसको समझिए कि सामाजिक प्रत्याशा से तात्पर्य है कि प्रत्येक समूह अपने समूह के बालकों के लिए, या प्रत्येक संस्था या प्रत्येक कबीला या प्रत्येक जाति जो है, वो अपने समूह के या अपनी जाति के या अपने कबीले के या अपने वर्ग के बालकों के लिए अपनी उनकी आयु के अनुसार कुछ आशाएं करता है, जैसे सहयोग करना, आज्ञा का पालन करना, पढ़ना, सेवा करना, प्रेम पूर्वक रहना, या जो सामाजिक संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं किसी जाति के हैं उनका पालन करना। इस प्रकार की आशाएं समाज प्रत्येक बालक से करता है। यानी कि जो समाज होता है या कोई जाति है, कोई वर्ग है, वह जिस जाति और वर्ग में बालक का जन्म हुआ है, तो वो जाति के जो व्यक्ति हैं या वो इस बात की प्रत्याशा रखते हैं कि बालक धीरे धीरे उन सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखेगा जो उनकी जाति में विद्यमान है। तो इसी को ही सामाजिक प्रत्याशाएं कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ समझ आ रही होगी।
पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर अलग अलग बिंदु के माध्यम से, जिससे आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ जाएं, यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि दूसरों को सहयोग करने की योग्यता अपने अंदर विकसित करना। दूसरा है कि दूसरों के विचारों को सहन करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि थोड़ा सा संवेदनशील बनना। इसके अलावा प्रमुख सामाजिक समूहों के सदस्यों के साथ समायोजन करने की योग्यता विकसित करना। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, समायोजन करने की योग्यता, कि अगर व्यक्ति अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वह उस समूह का सदस्य नहीं बनता। तो यहाँ पर समायोजन की जो प्रक्रिया है, इसको विस्तृत रूप से आगे की वीडियो में आपके सामने आएंगी, तो यहाँ पर उसको विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरों में रुचि लेने की योग्यता, यहाँ पर दो बिंदु साथ में दिए हुए हैं कि मित्र बनाने की योग्यता, यानी कि बालक के अंदर मित्र बनाने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा समूह के लिए वफादारी, सामाजिक स्वीकृति एवं प्रतियोगिता की भावना बालक के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। इसी को ही सामाजिक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक विकास के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। तो सामाजिक विकास के दो प्रमुख पक्ष बताए गए हैं, जिसमें पहला है समाजीकरण, जिसको इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहा जाता है, और दूसरा है सामाजिक परिधि का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एक्सटेंशन, या एक तरह से जो सर्किल होता है उसका विकास करना। तो यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के अनुसार, यहाँ पे मैं बार बार पहले भी लेक्चर मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ आपको कि मेरा उद्देश्य जो कथन देने का है वो इस प्रकार से देने का है कि आप उनको याद कर लें और उनको मनोवैज्ञानिकों के नाम से जोड़ करके मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अपना अनुकूलन करता है और इस सामाजिक वातावरण का वह माननीय, सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पर जो कथन या परिभाषाएं देने का जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि परीक्षाओं में, टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षाओं में इस प्रकार के कथन आ जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कथन किसने या परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो ये जब आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके अलावा जो समाजशास्त्री हैं मीड और लिंटन के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा क्या है। तो मीड और लिंटन के अनुसार किसी समूह की संस्कृति को ग्रहण करने की क्षमता समाजीकरण कहलाती है। यानी कि समाजीकरण से मतलब केवल यही नहीं है कि केवल अपनी ही जाति, अपने ही वर्ग, अपने ही कबीले के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं या संस्कार हैं या रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको जानना, बल्कि दूसरे लोगों के, यानी कि दूसरे समाज के, दूसरे वर्ग के, दूसरे धर्म के, दूसरी जाति और प्रजाति के या आदिवासियों के क्रियाओं को भी जानना, उनकी समूह को जानना, उनकी प्रक्रियाओं को जानना, उनकी संस्कृति को जानना समाजीकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया जब आती है जब बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बनाता है, तो वह दूसरों के घर जाता है, दूसरे वर्ग के लोगों के घर, दूसरी जाति के लोगों के घर, तो उनकी भी रहन सहन की प्रक्रिया को, उनके कामकाज की प्रक्रिया को, वो सबको सीखता है। इसी अगला प्रश्न है समाजीकरण की कितनी प्रक्रियाएं हैं। तो समाजीकरण की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, और दूसरा है अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं करना। इसी को यहाँ पे सामाजिक मनोवृत्ति, इसी प्रकार से यहाँ पे इसको सामाजिक मनोवृत्ति के विकास से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शेषावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो किस शेषावस्था में सामाजिक विकास के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आपके सामने हैं, जैसे अनुकरण करना, आश्रितता यानी कि अपने माता या पिता के ऊपर निर्भर रहना, प्रतिस्पर्धा यानी कि छोटे बहन भाइयों के साथ में प्रतिस्पर्धा दिखाना, सहयोग, शर्माहट या अवरोधी व्यवहार प्रकट करना। इसके अलावा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया की विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में सामाजिक सामाजिक विकास की जो गुण देखे जाते हैं, जिस अवस्था में बालक में निम्न सामाजिक शील गुण देखे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा कि कौन कौन सी सामाजिक विकास
के जो गुण हैं वो बाल्यावस्था में देखे जाते हैं, जिसमें आक्रमणशीलता, झगड़ा करना, निषेधात्मक व्यवहार प्रकट करना, उदारता, मित्रता, सहानुभूति, दूसरों को चिढ़ाना तथा प्रतियोगिता की भावना अपने अंदर उत्पन्न करना, ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के गुण देखे जाते हैं। इसके अलावा किशोर अवस्था की प्रक्रिया भी यहाँ पर चलती है। तो हम तीनों अवस्थाओं के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि शेष अवस्था में किस प्रकार सामाजिक विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है, और फिर किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिएगा, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की योग्यता बढ़ जाती है। किशोरों में सामाजिक परिपक्वता का विकास हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 15 वर्ष से ऊपर की अवस्था में पहुंचता है तो उसके सामने एक टारगेट या एक लक्ष्य आ जाता है कि वह किस तरफ को आगे बढ़े, अपने आप को सामाजिक बनाए या अपने आप को असामाजिक बनाए, यानी कि उसकी मित्र मंडली उसको किस तरफ को ले जाती है, ये वातावरण की क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो इसमें किशोरों में सामाजिक दायित्व की भावना आ जाती है, किशोरों में समाज के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और किशोरों में सामाजिक चेतना का विकास तेजी से होने लगता है। किशोरों में सामाजिक अभिव्यक्ति विकसित हो जाती है। इसके अलावा किशोर अवस्था में लड़कियों में सामाजिक परिपक्वता तेजी से विकसित होती है। इसके अलावा इस अवस्था में किशोर सामाजिक अनुमोदन और सहानुभूति प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा केवल ये एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर सामाजिक चेतना और सामाजिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे आगे कहें कि बालकों में इसी अवस्था में असामाजिक क्रियाएं भी विकसित होती हैं, जब उसकी मित्र मंडली या उसका मित्र समूह जो है वह असामाजिक क्रियाओं में लगा रहता है, जो मद्यपान करता है यानी कि ड्रग्स लेता है, सिगरेट, बीड़ी इस प्रकार के या गुटखों का प्रयोग करता है, और छोटी छोटी जो असामाजिक क्रियाएं, चोरी करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, चैन को छीन कर भाग जाना, पर्स को छीन कर भाग जाना, इस प्रकार की क्रियाओं में लग जाता है, तो यहाँ पर आकर के बालक के अंदर असामाजिक क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किस आयु का बालक ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं आपके सामने कि 8-9 माह का बालक वाणी संबंधी ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है, यानी कि जब बालक 8 और 9 माह का होता है या हो जाता है तो उस अवस्था में आकर के बालक जो ध्वनियाँ सुनता है उनका वह अनुकरण करने लगता है। साथ ही साथ वह वयस्क व्यक्तियों और अपने से बड़े बालकों की व्यवहार संबंधी अनुभूतियों का भी या अभिव्यक्तियों का भी अनुकरण करने लग जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस माह का बालक अजनबी व्यक्तियों को देख करके डरने लगता है। तो जब बालक 12 माह या 1 साल का हो जाता है तो वह अजनबी या अपरिचित व्यक्तियों को देख करके डरने लगता है, रोने लगता है, और इस अवस्था में अवरोधी व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे को गोद में लें जो अपरिचित बच्चा है तो वह बच्चा अपने पापा या मम्मी की गोद से उतर करके आपके पास नहीं आता है, और वह अपनी मम्मी और पापा की गर्दन में अपने हाथों को कवर कर लेता है, यानी कि गर्दन में अपने उनको भींच लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस अवधि का बालक दूसरे व्यक्तियों को देखकर उनकी भाषा का अनुकरण करने लगता है। तो इसका उत्तर है कि 15 माह का बालक वयस्क व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है और उनका अनुकरण करने लगता है। इसी अवस्था में बालक दूसरे बालकों के बालों और कपड़ों को पकड़ता है, उन्हें नोचता है और उनकी अनेक क्रियाओं और व्यवहारों का अनुकरण करता है और उनकी भाषा का अनुकरण भी करता है। आपने देखा होगा कि अगर घर में बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी और पापा के द्वारा की गई क्रियाओं का अनुकरण करते हैं, जैसे झाड़ू लगाने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, इस प्रकार का वो सांकेतिक जो क्रियाएं हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किस आयु का बालक विभिन्न ध्वनियों में भेद करने लगता है। तो कोच नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसको स्पष्ट किया। उनके अनुसार 3 माह के बालक का श्रवण तंत्र इतना विकसित हो जाता है कि वह विभिन्न ध्वनियों में भेद पहचानने लगता है। यानी कि किस माह का? 3 माह का बालक। तो वह 3 माह का बालक जो है मनोवैज्ञानिक कोच के अनुसार विभिन्न ध्वनियों में भेद करने लगता है। इसके अतिरिक्त
3 माह से ही वह अपने पास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु का बालक स्वतंत्र रूप से खेलना प्रारंभ करने लगता है। तो जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो वह माँ की गोद से उतर करके स्वतंत्र रूप से खेलना पसंद करता है। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु का बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना पसंद करता है। तो ये पहले वहाँ पर था कि वह स्वतंत्र रूप से खेलना पसंद करता है, और यहाँ पे बात है कि कब वह सामूहिक खेलों में, यानी कि जो बच्चों के मित्र मंडली होती है उसमें खेलना प्रारंभ करता है। आप ये देखिए कि ये 3-4 वर्ष की अवस्था जिसमें बालक स्कूल में जाना शुरू कर देता है, नर्सरी और एलकेजी क्लास में वह होता है। तो जो स्कूल के अंदर जो उसके साथी होते हैं, जो उसके दोस्त बनते हैं, उनके साथ में वह सामूहिक खेल खेलना शुरू कर देता है। यानी कि जब बालक 3-4 वर्ष की अवस्था का होता है तो वह सामूहिक खेल खेलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बालकों का सामाजिक विकास होता जाता है, उसके वयस्कों से संबंध कम होते चले जाते हैं और वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि बालकों में निषेधात्मक व्यवहार किस माह में देखा जाता है। तो निषेधात्मक व्यवहार का प्रारंभ लगभग 18 माह की आयु में देखा जाता है। 2-3 वर्ष के बालक झगड़ालू होते हैं, उनमें सहयोग की भावना नहीं होती, किंतु तीसरे चौथे वर्ष के बालकों में सहयोग दिखाई देने लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए अंतर कि 3-4 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है, झगड़ालू होते हैं, सहयोग की भावना कम होती है। लेकिन जब ये बालक जो है तीसरे चौथे वर्ष में पहुँचते हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना दिखाई देने लगती है। इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर बांटनी हो तो जब हम बच्चों को देते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, दूसरे को नहीं देते। लेकिन जब वह 3-4 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो जब उनको चीज़ को दी जाती है तो वह बांट कर खाते हैं। इसी प्रकार से लगभग 6-7 वर्ष का बालक सहयोग का अर्थ समझने लगता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिकरण के कौन कौन से साधन हैं। तो सामाजिकरण के प्रमुख साधन यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको हम सामाजिक विकास के साधन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आता है कि परिवार, समाज, विद्यालय, सिनेमा, सामाजिक संस्थाएं, खेल का मैदान, समूह, आस पड़ोस, जाति एवं वर्ग और भाषा, ये सभी सामाजिक विकास के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय के बारे में जॉन डेवी के क्या विचार हैं। यानी कि विद्यालय के बारे में जॉन डेवी क्या कहते थे, उनका प्रमुख कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्यालय या स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालकों का वांछित विकास करने के लिए उसे निश्चित जीवन एवं निश्चित प्रकार की क्रियाएं और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। जॉन डेवी, जिसके बारे में आप जानते हैं, अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं, प्रयोजनवादी हुए हैं, जिनको प्रैग्मेटिज्म का जन्मदाता कहा जाता है, वो हुए हैं। और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जॉन डेवी के नाम से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाजीकरण के विभिन्न साधनों के बारे में शिक्षा शास्त्रियों के क्या विचार हैं। तो समाजीकरण के विभिन्न साधन के बारे में जो शिक्षा शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि कामेनियस के विचार के अनुसार, कामेनियस का कथन क्या है कि पहले 6 वर्ष का बालक माता के घुटनों से चिपक कर ही सीखता है। दूसरा, रूसो के अनुसार माता एक सच्ची परिचायिका है और पिता एक सच्चा अध्यापक है। इसके अलावा फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर पर दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली एवं स्वाभाविक होती हैं। ये 3 कथन समाजीकरण के संबंध में आपके सामने दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में आते हैं। इसके अलावा स्किनर का भी कथन यहाँ पे कोड किया हुआ है कि खेल का मैदान बालक का पहला निर्माण स्थल है। यानी कि जो खेल का मैदान है सामाजिकरण की प्रक्रिया को, सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। इसीलिए यहाँ पर रूसो का कथन शामिल किया गया है कि खेल का मैदान बालक का पहला निर्माण स्थल है। तो ये 22 प्रश्न आपके सामने आते हैं जो सामाजिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का विशिष्ट विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और 20 मिनट के इस लेक्चर में
और वीडियो में आपके सामने सामाजिक विकास के प्रत्येक बिंदु को, कथन को, परिभाषाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों से जो आपके सहपाठी हैं उन सभी से इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।